हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गांव में एक झोपड़ी था। एक झोपड़ी था, उनमें दो व्यक्ति रहते थे, एक पति एक पत्नी। वो बेचारा बहुत गरीब थे। इतना गरीब थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उनका दो बच्चे भी थे। वो बेचारा गरीब इंसान थे। उन्हें किसी चीज़ खेती बाड़ी नहीं था, कोई गृहस्थी नहीं था। वो प्रतिदिन लकड़ी बेचते थे और लकड़ी बेचकर दो पैसे लाते थे और उन पैसों से बेचारा अपना जीवन परवरिश करते थे। उनका किसी चीज़ का सहारा नहीं था, लेकिन अपना जीवन लकड़ी बेच कर बेचारा व्यतीत करते थे। लेकिन जब 4 पैसा के लकड़ी बेचते थे तो 1 पैसा का धूप दीप नैवेद्य लाते थे और जंगल जाते थे, जंगल से बेलपत्र लाते थे प्रतिदिन और शंकर भगवान के पूजा करते थे। 108 बेलपत्र हर सोमवार को पति पत्नी दोनों चढ़ाते थे और मंदिर में जाकर पूजा करते थे। मंदिर में 11 फेरा परिक्रमा करते थे दोनों पति पत्नी। किसी दिन बिना पूजा के नहीं रहते थे। प्रतिदिन पूजा करते थे, जाप करते थे और भजन करते थे। बिना भजन के नहीं रहते थे। एक दिन का बात है कि वैसा ही करते करते सावन का माह आया तो उनके पत्नी बोले, देखिए पूरा महीना तो बिना फल के हम पूजा कर लेते हैं पूरा साल, लेकिन सावन का महीना ऐसे कैसे करेंगे? सावन का महीना आ गया महाराज, आप फल ले आइए जंगल से। वो बेचारा कभी भरपेट भोजन नहीं करते थे। वो आधी पेट खाकर ही रह जाते थे और बच्चे को परवरिश कर रहे थे। धीरे धीरे उनका बच्चे भी बड़े हो रहे थे। ये बेचारा जंगल गए और सोचे कि अरे फल का पेड़ तो यहाँ ढूंढना होगा, क्योंकि फल लाने भर तो मेरे पास पैसा नहीं है। हम फल कहाँ से खरीदेंगे? खोजते हैं जंगल में पेड़ खोजने लगे फल का, तो उन्हें सुंदर सुंदर फल का पौधा मिल गया। फल का वृक्ष जब मिल गया तो वो फल पे चढ़ के और फल तोड़ लिए। इतना सारा फल तोड़ लिए कि जिनका कहना नहीं। वो बेचारा गमछी में बांध के फल ला के अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी उनका बेलपत्र और फल फूल धूप दीप सब सजा के और गई भगवान के शिवलिंग पे पूजा की। और जिस दिन जो पूजा की पहला दिन सावन का था, उस दिन भी सोमवार पड़ रहा था। दोनों पति पत्नी पूजा करके परिक्रमा मंदिर को करने लगे। इतना ही में एक राजा वहाँ भंडारा करने को लिए आए थे। बोले, लकड़हारे, यहाँ पर तुम पूजा करने आते हो? बोले, हाँ महाराज, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। बोले, हम इतना बड़ा राजा हैं, हम कभी पूजा नहीं करते, तुम एक लकड़हारे होकर भी पूजा करते हो? ये लकड़हारे बोले, हाँ महाराज, हम प्रतिदिन पति पत्नी रोज हम पूजा करते हैं। मुझे 2 संतान भी है, वो भी स्नान करके उसे भी कभी कभी मंदिर लाया करते हैं, वो भी आता है मंदिर। ये बोले, ठीक है, आज हम भी एक जग करवा रहे हैं। तू सारा दिन जो पूजा कर रहा है उसमें तो मेरा फल एक ही दिन में हो जाएगा। तू तो किसी को कभी दान पुण्य किया होगा नहीं, लेकिन हम तो आज पूरे नगर के लोग के प्रसादी खिलाएंगे, खीर बनवाएंगे अपने, क्योंकि मुझे संतान नहीं है। ये जो बेचारे लकड़हारे थे वो फल के पूजा किए थे। वो जो भंडारा किए राजा, इन्हें खीर दिए प्रसादी में और एक फल उन्हें दे दिए। एक फल दिए और बोले, राजा साहब लीजिए, आप पति पत्नी दोनों बांट के खा लीजिएगा। लीजिए, आपका खीर हम ले रहे हैं। एक खीर लेकर आए, और घर लाकर अपने पत्नी को दिए। घर आके
और खीर अपने बच्चे को दिए, अपनी पत्नी को दिए और चारों परिवार मिल के खाए। उनके बच्चे बोले, माँ खीर कहाँ से लाई हो, खीर कहाँ मिला माँ? उनके माँ और पिताजी बोले, बेटा आज राजा जग करवा रहे थे, भंडारा करवा रहे थे बेटा, वही भंडारा में हमको खीर मिला है, खा लो, आज पेट भर के खा लो। बच्चे बोलते हैं, हे भगवान, मेरे जैसा भगवान उसे भी बच्चा हो जाए, उसे संतान के लिए करवा रहा था, भगवान उसे संतान हो जाए। आज राजा के हाथों हमें खीर भोजन मिला और आज बहुत खुश हैं हम माँ। आज राजा ने आज खीर दिए, पिताजी जंगल से फल लाए, आज हम जी भर के भोजन करेंगे माँ। ऐसा करके बच्चे भोजन करके आशीर्वाद दिए राजा से। और रानी उसी दिन का गर्भवती रह गई, उसी दिन का गर्भवती रह गई। और जब 9वां महीना आया तो रानी का एक सुंदर पुत्र पैदा लिया, रानी का एक सुंदर पुत्र पैदा हो लिया। राजा बहुत बड़ा खुश थे। राजा पूरा नगर के लोग के बोले, हम पूजा पाठ नहीं भी करते थे, एक दिन जग करवाए और मुझे एक संतान हो गया। राजा बहुत अंदर से खुश थे, घमंड था राजा के कि हम पूजा करवाए और मुझे संतान हो गया। यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो थे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब बड़े हो गए बच्चे तो अपने बच्चे बात कर रहे हैं, भैया सुनिए, माँ पिताजी इतना दिन हम लोग का परवरिश कर रहे हैं, माँ पिताजी के लिए भी कुछ करना चाहिए भैया। ये बोले, बड़ा भाई हाँ चलो ना, हम भी थोड़ा लकड़ी जाके तोड़ेंगे जंगल में, और जंगल में लकड़ी तोड़ के हम भी बेचेंगे, माँ पिताजी को नहीं बताएंगे बाबू, चलो। दोनों भाई घर से निकल दिए, घर से निकल दिए और जाके जंगल में घूमने लगे कि किस पेड़ पर सूखा हुआ लकड़ी है, सूखा हुआ लकड़ी मिलेगा तब तो तोड़ेंगे और बेचेंगे, और बेच के और हम 2 पैसे पिताजी को ला के देंगे, उससे मदद मिलेगा। उसके पिताजी चाहते थे कि हम 4 पैसा का लकड़ी लाते हैं, 1 पैसा से पूजा करते हैं, 2 पैसा से परवरिश और 1 पैसा से बच्चे का पढ़ाई लिखाई कराएंगे, इससे बढ़िया रहेगा, मेरा बच्चा बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनेगा और कुछ न कुछ करेगा। अपने बच्चे के लिए बेचारा बहुत लंबा सोच रखे थे। ये बच्चे जंगल गए तो इन्हें कभी तो कुछ किए थे नहीं। एक पेड़ था, एक पेड़ पर लकड़ी सूखा हुआ मिला, एक घोंसला भी उसमें था, सूखा हुआ लकड़ी मिला। तो ये बेचारा बच्चा सोच रहा है कि इस लकड़ी पर, इस पेड़ पर चढ़ के थोड़ा सा लकड़ी तोड़ लेंगे और तोड़ के और जंगल में ले जाके इसको बेच देंगे, जंगल में बेच देंगे, 2 पैसे हो जाएगा। इतना ही में एक बहुत सुंदर पक्षी चहचहा रहा था, पक्षी चहचहा रहा था, चहचहाते चहचहाते और घोंसला में घुस गया, घोंसला में घुस गया। छोटे भाई को नज़र पड़ गया, भैया देखिए ना, वो पक्षी तो लग रहा था सोने का है, बहुत सुंदर दिख रहा था, वो पक्षी हमको चाहिए। ये बड़े भाई कह रहा है, हाँ वो पक्षी को हम पकड़ लेंगे, मुझे टेलो, पेड़ पर हम चढ़ के पक्षी को पकड़ेंगे। ये छोटे भाई उसको मदद किए, बड़े भाई चढ़ गए पेड़ पर। जैसा ही घोंसले में हाथ लगाए पक्षी उड़ गई, पक्षी उड़ गई और हाथ में हाथ डाले घोंसले में उसको, तो देख रहे कि 5 अंडा मिला, 5 अंडा मिला। ये अंडा को हाथ में ही बच्चा ले लिया, हाथ में बच्चा अंडा ले लिया तो देख रहा है कि अरे अंडा सोना का है, ये बहुत सुंदर है। ऊपर से ही बोल रहा है, बाबू देखो ना घोंसला में अंडा है, बहुत सुंदर दिखता है, क्यों ना इसे घर ले जाए। ये कहते हैं, भैया वो पक्षी का अंडा है, उसे मत मारो भैया, पक्षी रोएगी, उसका बच्चा उससे होगा। ये बोलता है, नहीं बाबू, ये अंडा फूटने वाला नहीं है, ये सोने का अंडा है। ये उतर गए, लेके उतर गए और पैकेट में रख लिए, लकड़ी नहीं तोड़े, लकड़ी नहीं तोड़े और माँ के लिए बेलपत्र तोड़ के और ले लिए कि माँ मुझे, मेरी माँ सुबह में पूजा करेगी और पूजा करके खुश हो जाएगी, बेलपत्र ले जाएंगे तो। एक भाई बेलपत्र, एक भाई फूल, दोनों भाई लेकर घर चल दिए। माँ के और पिताजी के दिखाएं, देखिए ना माँ आपके लिए बेलपत्र लाए हैं, फूल। एक बेटा बोला, हम फूल भी लाए हैं माँ। फिर बोलता है, माँ कुछ और है। उसके पिताजी बोले, क्या लाए हो बेटा, क्या और है? देखिए ना पिताजी, एक घोंसले में अंडे था, अंडा लाए हैं,
देखिए तो ये क्या है। उसके पिता देखे, बोले अरे ये तो सोने का अंडा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। बोले पिताजी एक सुंदर चिड़िया था, चिड़िया तो नहीं पकड़ा लेकिन अंडा मिल गया। वो अंडा को फोड़ने लगे तो वो सोना चुरा रहा था, वो सिर्फ सोना ही था। क्या किए वो दोनों पति पत्नी बाजार चल दिए और जाके सोनार घर में एक अंडा को बेच दिए। एक अंडा को बेच के वो अपने घर के पूरा सामग्री ले लाए, पूजा का सामान लाए और वो बेचारा पूरा खाने पीने का कपड़ा जो भी था उनके घर में कमी हुआ था वो सारा चीज़ ले आए। ठीक उसी दिन रात में रानी और राजा दोनों सोए थे, बीच में बच्चा था। रानी और राजा दोनों सपना में देख रहे हैं, राजा तुम्हें बच्चा तो हो गया, क्या तुम्हें जग कराने से बच्चा हो गया है? इतने बड़े यज्ञ करा दिया जो तुम्हारा संतान हो गया? नहीं, जो तुम्हारा उस स्त्री और पुरुष दोनों पूजा कर रहे थे और फल दिए थे, उसी फल के खाने से तुम्हें संतान हुआ है। तू कर्ज में हो राजा, तुम बहुत बड़ा कर्जदार हो। जब तुम उस फल को कर्जा नहीं भरोगे तब तुम्हारा संतान सुखी नहीं रहेगा, तू सुखी नहीं रहोगे राजा। तू पापी हो, तुम उससे फल खा लिया है और कर्जा नहीं चुकाया है। राजा और रानी का दोनों का नींद टूटा और कह रहे कि अरे हम किससे कर्ज खाएं, किससे फल खाए हैं, किसी से नहीं खाए हैं। रानी कह रही है राजा साहब, जिस दिन आप यज्ञ कराए थे उस दिन हमको एक फल ला के दिए थे जो हम बांट के दोनों मिलके खाए थे। राजा साहब, लगता है वही फल का कर्जा है और तो किसी से हम नहीं खाए थे। चलिए ना, जो दिए थे उनको घर चलते हैं। दोनों मिलके उनको घर गए और उनसे जाके बोले, महाराज आपका कर्जदार हैं हम राजा हैं तो क्या आपका हम कर्जा खाए हैं। ये बेचारा डर गए और बोले, देखिए राजा साहब मुझे डांट मत दीजिए, जो भी कहना है वो कह दीजिए, आपका हम पूरा वसूल कर देंगे। क्या चाहिए आपको हमसे? राजा बोले, नहीं, आपके आगे आपके हाथ जोड़ते हैं, आपने मुझे फल दिए थे, उसी फल खाए तो मुझे संतान हो गया। आप एक मेरे लिए फरिश्ता बन के आए थे, भगवान बन के आए थे, आप जो फल दिए और हम संतान वाले हो गए, उससे बड़ा क्या हो सकता है? नहीं, हम आपके कर्जदार हैं, बोलिए आपको हम क्या मदद करें। इन्होंने बेचारा बोले, नहीं राजा साहब, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बोले, नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बच्चे बोले, राजा साहब मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे लिए घर बना दीजिए ना। राजा बोले, ठीक है बना देंगे। मेरी माँ शंकर भगवान को पूजा करती है, सिर्फ शिवलिंग है, पत्थर के शिवलिंग बना के उस पर पूजा करती है। एक शंकर भगवान का मंदिर बना दीजिए ना, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है राजा साहब। राजा सोचे तो बड़ी खुशी का बात है, जिसको छत नहीं उसको छत दे देंगे। इसके लिए एक सुंदर सा घर बना दिए और एक सुंदर मंदिर बना दिए और इनका पत्नी को बोले, देखिए आप यही मंदिर में पूजा कीजिए, आप जहाँ पूजा करते हैं वही मंदिर बना दिए हम, इसमें पूजा कीजिए और घर बना दिए, आप घर में रहिए। गृह प्रवेश करवाए। जब गृह प्रवेश करवाए इनका घर में, तो राजा अपने खुशी से उनके गृह प्रवेश में जग रखे, भंडारा करवाए, पूरे लोग के नगर के लोग के भोजन करने के लिए निमंत्रण किए। जहाँ पर लोग के निमंत्रण के लिए आए थे वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश 36 मुनि सारी देवताओं वहाँ आए और इन लोग का अलग से पंगत लगा। ये बेचारा जो पुजारी पति पत्नी गरीब थे वो पहचान गए कि अरे मेरे यज्ञ में तो ब्रह्मा विष्णु महेश 36 मुनि आए हैं। वो ये बेचारे कहने लगे, महाराज आप तो मुझे धन्य कर दिए, महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जैसे आप दया बरसाए वैसा ही सब पे दया बरसाते रहिएगा। शंकर भगवान बोले, हाँ ठीक है, तुम जैसे मेरा सच्चे मन से पूजा करता था वैसा ही तुम मेरा पूजा करना, हम तुम पे दया बरसाएंगे और सारे नगर के लोग पे दया बरसाएंगे। राजा भी उनसे कुछ शब्द बोले, महाराज मेरा पुत्र है उसे सुखी रखिएगा और मेरे पुत्र को खुश रखिएगा, मेरे आगे का वृद्धि रखिएगा। महाराज हम भी आपका भक्त हैं, शिव भक्त हैं, आपका पूजा करते हैं,
हम नहीं जानते थे कि पूजा पाठ क्या होता है, लेकिन एक गरीब इंसान ने मेरा आंखें खोल दिए और हम भी पूजा पाठ करने लगे। मेरे पास भी अब अंदर से लालसा है कि आपका हम पूजा करेंगे महाराज, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। राजा रानी दोनों एक बहुत बड़े पुजारी बन गए और पूजा करने लगे, और राजा रानी का भी किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। ठीक ये दोनों जैसे पूजा करते थे, उसी तरह राजा रानी भी पूजा करने लगे। जैसे इनके पास धन हो गया, बच्चे भी थे, धन भी हो गया, और इसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। इनके परवरिश के लिए भी ये सोने का जो अंडे था वो बेच के बेचारा बिजनेस कर दिए, और बिजनेस करके अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए और आगे का विकास किए और सुखी जीवन बिताने लगे। शिव गुरु जैसे उन गरीब इंसान पे आप दया किए, ठीक उसी तरह सब पे दया कीजिए। जैसे राजा पे दया किए, राजा निसंतान थे, ठीक उसी तरह जिन्हें पुत्र नहीं है उन पे दया कीजिए, उन्हें पुत्र दे दीजिए, उन्हें गोद भर दीजिए। और महाराज सब पे दया कीजिए, सबके घर में सब कुछ का संस बरकत हो, वृद्धि हो। महाराज कोई भी दुखी ना रहे। शिव गुरु जो कथा सुनते हैं उन पे दया कीजिए, जो कथा कहते हैं उन पे दया कीजिए, जो दूसरों को सुनाते हैं सुन के उन पे भी दया कीजिए। शिव गुरु आप बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। जो अंधे को आँख दीजिए, कुड़िया को कया दीजिए, निर्धन को धन दीजिए, बांझन के पुत्र दीजिए, जिन्हें जिस चीज़ का कमी है उन्हें पूरा कीजिए। हे शिव गुरु सब पे दया कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।